हरियाणा पुलिस के एसटीएफ सोनीपत यूनिट ने रोहित गोदारा नवीन बॉक्सर गैंग के 7 सक्रिय शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। साथ ही करीब 200 जिंदा राउंड्स भी मिले हैं। टीम ने बदमाशों को सोनीपत सेक्टर 7 के फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में गैंगवार की बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और इन सभी के पास से विदेशी और देसी पिस्टल, 197 जिंदा राउंड और अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई है। इनमें से 5 आरोपी 22 से 23 साल के हैं, जबकि 2 29 साल के करीब के हैं। एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने बताया कि सोनीपत के गांव कटवाल का रहने वाला रोहित अवैध हथियार के मामले में जेल में बंद हुआ था और जेल में उसका संपर्क अन्य आरोपियों के माध्यम से रोहित गोदारा गैंग से हुआ था। इसी तरह अन्य आरोपी भी पंजाब के रहने वाले हैं और सभी आरोपियों ने थोड़ी सी उम्र में पैसा, शोहरत और ग्लैमरस की लाइफ जीने के लिए अपराध की दुनिया में आए। ये एसटीएफ सोनीपत की यूनिट एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चरखी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 बीएनएस के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो इस गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना और लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गाँव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिस पे लगातार नजर बनाई रखी जा रही थी और जो जिन के संपर्क में था उन लोगों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था और जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और खासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर, ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली एनसीआर में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे और पैसे वगैरह इधर उधर भिजवा रहे थे। तो इसमें कल जब इस कड़ी में ये अपने बाकी साथियों को सोनीपत के एरिया में बुला रहा था तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनकी गिरफ्तारी के दौरान करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोग, जिनमें से कुछ पंजाब के हैं मूलतः, कुछ में से कुछ लोग रहने वाले यूपी के भी हैं। रोहित जैसे मैंने बताया कटवाल गांव का है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं पहले से। साजिद जो जीरकपुर में रहता है और मूलतः वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे रहे हैं। हैप्पी पटियाला का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं। एक जबर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे मर्डर के हैं, जिनमें एक मुकदमे में ये वांटेड है। एक लड़का मानव और दूसरा विकास, ये दोनों लुधियाना के रहने वाले थे और एक लड़का विजय खेड़ी गुजरान डेरा बस्ती पंजाब का। ये सारे लड़के इस रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के अलग अलग जो मॉड्यूल है उनसे जुड़े हुए थे और इनके फ़ोन पे संपर्क में इस एरिया में खासतौर पर इन्होंने पंजाब में दो जगह की रेकी कर रखी थी जिनमें घटना कराने के लिए जुगाड़ योजना बना रहे थे। इन सबको सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से हमने भारी मात्रा में कुछ एम्यूनिशन बरामद किया और 5 विदेशी पिस्टल और 2 देसी पिस्टल बरामद किए। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 25-30 दिन से हम इन पर नज़र बनाए हुए थे और इनके द्वारा संभावित तौर पर की जाने वाली किसी घटना को, उन संभावित घटनाओं को हमने चिन्हित किया हुआ था कि कहाँ ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से जो घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब जीरकपुर में 2 जगह की रेकी हुई थी, उसको प्रिवेंट किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक घटना अंजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिवेंट किया गया है। तो जैसे हरियाणा पुलिस, आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत ये भगोड़े अपराधी और विदेश में बैठे अपराधी और इनके जो मॉड्यूल्स को बस्ट करने में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ सोनीपत की तरफ से एक अच्छा कदम और अच्छी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 8वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की हुई है और ज्यादातर बेरोजगार हैं। एसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद गोल्डी बराड़ के बदमाशों ने ही गैंग में शामिल करवाया था। एसटीएफ पर ये जांच करने में जुटी हुई है कि इन आरोपियों को गैंग में कौन कौन लोग कहां से शामिल करवा रहे हैं। एसटीएफ ये भी जाँच करने में जुटी हुई है कि जो हथियार पहुंच जाते हैं उसको कौन रखवाता है। खासतौर पे ये जितने भी लोग हैं इस सोनीपत के का, जैसे रोहित है, इसके अलावा जो पंजाब के लड़के हैं,
ये या तो जेल में बैठे इनके जो दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में आकर या उनके साथ में जेलों में रहे थे, पंजाब के विभिन्न जेलों में रह के उनकी जान पहचान के माध्यम से संपर्क में आए थे। और इसके अलावा आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इंक्रिप्टेड एप्लीकेशन हैं उनका इस्तेमाल करके ये लोग संपर्क में आए थे। तो अभी आगामी कार्रवाई में हमें ये लोग आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन लोगों को रिक्रूट कौन कौन कर रहा था, कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट हुआ है, कौन लोग इनके और संपर्क में है। इसके अलावा ये हथियार जहाँ से इन्होंने उठाए हैं वो हथियार रखवाए किसने हैं, क्योंकि डेड ड्रॉप के माध्यम से हथियार रखे गए हैं, पैसे रखे गए हैं। तो इन पैसे के सोर्सेस कुछ के अकाउंट में हमने देखा है कि अकाउंट में पैसे आए हैं, किन अकाउंट से पैसे आए हैं, किसने पैसे भिजवाए हैं। तो वो पैसा गैंग के माध्यम से रखवाने और खातों में डलवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बट ये एक्टिव नए रिक्रूटेड लड़के हैं। जैसे आप लोग पता है कि पिछले 1 साल में 6 महीने में इस गैंग के बहुत सारे लड़कों को, चाहे भिवानी हो, चरखी दादरी हो, रोहतक हो या फिर दिल्ली हो, इवन दिल्ली के इलाके में और गुड़गांव के इलाके में बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया गया है। तो इनको नए लड़के गैंग में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए जेल के नेटवर्क का यूज करके जो पुराने अपराधी हैं, जेल से जमानतों पर छूट रहे हैं, उनको ये रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्लैमरस लाइफ आप पता है कि ये थोड़े दिनों की है, चंद दिनों की है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले दिनों, जब विदेश में साल 6 महीने जब ये भाग रहे थे, बट उनकी गिरफ्तारी करने के बाद में दोबारा से सलाखों के पीछे हैं, वो ऐसी जिंदगी काट रहे हैं जो कैदियों की जिंदगी होती है, जिसमें ना कोई इनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती। जेल के अंदर इनकी पूरी जो फ्रीडम है उसको कटेल करके रखा जाता है। अभी जैसे नोनी राणा को यूएस में अरेस्ट कराया गया है, लखविंदर लखा को यूएस लाया गया है। तो अब जिस तरह ये आम अपराधियों की तरह जिंदगी काटेंगे जेल में, तो कोई भी ये मुगालते में न रहे कि वो विदेश में है तो वो जो पुलिस के हाथों से दूर है, वो आप नहीं 6 महीने थोड़े दिनों बाद ही विदेश से वापस ला जाएगा। सर, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अभी तक सोनीपत में एसटीएफ ने कितनी ये बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, आगे किस तरह से? हमारे कुछ और टारगेट्स हैं अभी जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको हम लोग अवगत कराते रहेंगे। जो हमारी इस केस के संबंध में भी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो नए प्रोग्रेस के बिंदु होंगे, उनको आपको अवगत कराया जाए। तो एसपी ने बताया कि दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा समेत गैंग के काफी लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग में धीरे धीरे संख्या कम हो रही है और अब रोहित गोदारा जेल से छूटे हुए या जमानत पर बाहर आए हुए नए लड़कों को गैंग में भर्ती कर रही है। ऐसे में सभी पर पुलिस की नजर है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।